प्रसिद्ध समाज सेवी और दिल्ली पुलिस में एसीपी राजबीर मलिक ने आज बड़ौदा हलके का तूफानी दौरा किया। इस बीच वे गोहाना में अपने मित्र प्रसिद्ध समाज सेवी मोनू पांचाल के कार्यालय पर पहुंचे, जहां जगत महान न्यूज ने उनसे बात करते हुए उनके तूफानी दौरे का कारण पूछा और उनसे कई तीखे सवाल किए, जिनका उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ जवाब दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने नाम के साथ मानव लगाती हैं, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं और लगातार वो बड़ौदा हल्का में कभी खिलाड़ियों के बीच में पहुंचते हैं तो कभी पंचायत की सहयोग के लिए वो पहुंचते हैं, तो कभी किसी गरीब पत्रकार या गरीब फोटोग्राफर के यहाँ कोई दुर्घटना घटती है तो वहां भी ये पहुंचते हैं। तो आज ये अपने हलके का दौरे पे थे, क्या मामला था और किस विषय के लिए ये आज अपने हलके में दौरे पे थे, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस में एसीपी राजबीर मलिक जी। राजबीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी तेजवीर जी, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, आज एक दिल को छूने वाली बात कही आपने। मैं जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैंने जो अपनी आईडी बना रखी है फेसबुक पे, मेरा पेज है राजबीर मानव के नाम से है और ट्विटर पे भी मैं राजबीर मानव के नाम से प्रेजेंट हूँ, क्योंकि मानव जो है वो इंसान होता है और हर इंसान जो है इंसान होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। सबसे पहले आदमी इंसान पैदा होता है। इसीलिए मैं मेरे साथी और तेजवीर जी के जगत महान के दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगा कि इस जाति पाति के चक्कर में ना फंस के प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहें और मिलजुल कर रहें जैसे हम पहले रहते थे। राजबीर जी, वैसे तो जो है लोग एसीपी जैसे पद पे अगर पहुंचते हैं तो वो अपने जीवन में खलल नहीं पड़ने देना चाहते, वो अपनी एक सिस्टम में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप लगातार बड़ौदा हलके में जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? सर, एक तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बड़ौदा हलके से मुझे प्यार बहुत मिलता है और इस बड़ौदा हलके का मैं ऋणी इसलिए हूं कि बिचपड़ी में मेरा जन्म हुआ है और रिवाड़े गांव का मैं रहने वाला हूं। तो इस जन्मभूमि का मैं ऋण जो है चाहकर भी नहीं उतार पा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बार बार रहता हूँ। और मेरा यहाँ के एरिया के लोगों के लिए एक अलग विजन है। वो विजन ये है कि जब मैं कुछ करने में सक्षम हूँगा, मैंने कुछ भी ना करते हुए, मैं आपको बता दूं, हमने सोनीपत में सेक्टर 23 में 70 बच्चे, जिनको एक हमारे दिल्ली पुलिस के ही 2-3 आदमी जो है वो उनको कोचिंग देते थे, पढ़ाते थे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने उनको पढ़ा के लिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी। कोचिंग देके आपको ताज्जुब होगा कि 70 में से हमारे 58 बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, रेलवे और अन्य विभागों में जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। उन बच्चों के जब वो सिलेक्शन हुआ और उनके लेटर आए, उन बच्चों की आंखों में आंसू थे और मैं उनसे जब साक्षात सामने मिला तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। सर, आप लगातार हलके में घूम रहे हैं, तो अभी कोई चुनाव तो नजदीक है नहीं, तो ऐसा क्या उद्देश्य है जो आप लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं? बहुत आपका, मैं तेजवीर जी, जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने मेरे से पूछ लिया। मैं एक तो आपके दर्शकों के माध्यम से और आपके जगत महान चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सभी बड़ौदा निवासियों, बड़ौदा हल्का, गोहाना हल्का और जिस भी भाई तक, मातृशक्ति तक, मेरे बुजुर्ग तक मेरी आवाज और मेरी ये वीडियो पहुंच रही हो, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि 29 जुलाई को एकादशी का दिन है, शनिवार का दिन है, मेरा जन्मदिन है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को चुल्ला नौंद सभी को आमंत्रित करता हूं कि मेरे को स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और दुआएं दें। आपके आशीर्वाद और प्यार और दुआओं की मुझे बहुत सख्त जरूरत है। उन्हीं से मैं फलीभूत होऊंगा, उन्हीं से मैं आगे बढ़ूंगा। और इसी के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं, 11:30 बजे शनिवार को 29 जुलाई नई अनाज मंडी के शेड में सभी पहुंच के एक हास्य कवि सम्मेलन और भंडारे का आनंद लेंगे और हंसेंगे। कोई छोटी मोटी कोई नस में ब्लॉकेज होगी, वो ब्लॉकेज भी खुल जाएगी हंसने से। ये मेरा आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है। जिन तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है नौकरी की, ड्यूटी की, मैं हर एक आदमी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी ये वीडियो आपके माध्यम से जिस तक भी पहुंचते हैं, उनसे मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सबने
अधिक से अधिक मात्रा में मेरे पास आना है, साथ में आना है और मुझे प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देना है। राजवीर जी, आप बड़ौदा हल्का, गोहाना हल्का दोनों हल्कों की जनता को बुला रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है कि आप जनता के साथ तो जुड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो कौन से हल्के से चुनाव लड़ेंगे अगर आपको मौका मिले? चुनाव में तो मेरे को कहीं से भी टिकट मिल जाएगी, मैं लड़ लूंगा जी। मैं हूं खतरों का खिलाड़ी। टिकट मिल गई तो लड़ूंगा जी, नहीं तो अपनी 6 साल की नौकरी है वो नौकरी करूंगा जी। लेकिन जन सेवा मेरा शौक है और वो मैं तत्परता के साथ करता रहूंगा और लोगों से मेल मिलाप मेरा शौक है। उनके साथ बैठना उठना, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी जानना। जैसे अभी मैं भैंसवान गांव में बैठा था, मुझे वहां बैठे बैठे पता लगा वो जो रेलवे का अंडरपास है उसमें बारिश के कारण जो है उसमें काफी पानी भर जाता है। सरपंच साहब ने और अन्य 50-60 आदमी बैठे थे, उन्होंने तकलीफ बताई। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप सब लोग जो है मेरे पास दिल्ली आओ, मैं आपके साथ डीआरएम साहब के पास आएंगे और ऊपर जो है टीन की शेड लगवाएंगे ताकि वो पानी ना आए, बच्चों को और आने जाने लोगों को, स्कूल वगैरह में बच्चे जाते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस काम को मैं किसी भी तरह से पीछे पड़ के करा के दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रामीणों की, लोगों की दिक्कतें देख के मुझे परेशानी होती है और मैं जुनून की तरह से उसके पीछे लग जाता हूँ। राजवीर जी, ये बातें सभी राजनेता जो शुरुआती दौर में आते हैं वो सभी के सभी इसी प्रकार से आश्वस्त करते हैं। हम कैसे भरोसा करें कि आप अपनी बातों पे खरा उतरेंगे, उनकी तरह झुठला ना देंगे? मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने किसी को, लोगों ने 5 साल 10 साल 15 साल बनाया है किसी ने किसी को, मेरे को तो सिर्फ 5 साल अगर बना दोगे, फिर उसके बाद दोबारा अगर मैं गंदा आदमी हो तो मौका मत देना और जूते जरूर मारना, इतना सा विनती जरूर करता हूँ जी। मैं। इस बड़ौदा हल्के की शक्ल बदल देना चाहता हूँ। इस बड़ौदा हल्के में सबसे बड़ी बात है, कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है। मेरे विजन बहुत हैं। मैं बच्चों को, जो बच्चे गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पास ट्यूशन नहीं है, उनके पास कोचिंग नहीं है। मैं सबसे पहली चीज तो अपने हल्के में एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। जाके पढ़ाने वाले होंगे उनको अच्छी कोचिंग देंगे, क्योंकि जब कोचिंग अच्छी मिलेगी तो वो कंपटीशन एग्जाम में पार कर पाएंगे। आज वो जमाना जो है खर्ची और पर्ची का जमाना नहीं रहा, ना वो सिफारिश का जमाना रहा। आज पढ़ने वाला बच्चा ही आगे आएगा। बड़ौदा हल्का पहले इनेलो का गढ़ रहा है, तो अब जो है कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। और ये ऐसा, अभी जो विधायक चुने गए हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से अपना जो है खुला पत्र लिख रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आज भी खड़े रहते हैं। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे ऐसे गढ़ में, क्योंकि आप तो भाजपा के कैंडिडेट के रूप में शायद आना चाहते हैं? ऐसा है, मुझे टिकट देंगे तो मैं आऊंगा और लोगों का प्यार बहुत है मेरे पास में तेजवीर जी। और जो ये प्यार है ना, वो एक सागर की तरह से है। मुझे उस लोगों के प्यार के ऊपर भरोसा है, किसी चीज पे भरोसा नहीं। और बड़ौदा हल्के की एक खास बात बता दूं, बड़ौदा हल्के ने अब तक बाहरी व्यक्तियों को झेला है। बाहर के कैंडिडेट यहाँ के एमएलए बने हैं। अब बड़ौदा हल्का जो है जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, अपने अच्छे बुरे को पहचानने लगा है, अपने भला चाहने वालों को पहचानने लगा है। अब बड़ौदा हल्का बाहरी कैंडिडेट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। दीपेंद्र हुड्डा आगे तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप कह रहे हो गढ़ है, अब समय बताएगा आपको कि क्या होगा। कुछ भी बातें कहनी जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं बड़ौदा हल्के की नियति और नियत को जान चुका हूं। ये बाहरी कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी को भी सहन नहीं करेगा। और वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी का, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को बड़ौदा हल्का सिरे से नकारेगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको 2024 में दूंगा, अगर भगवान की कृपा से कोई आ भी गया तो। वापिस आपके 29 तारीख को जन्मदिन पे आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग करते हुए आपने अपने नाम के पीछे तो मानव लगाया हुआ है। साथ में सुनने में आया है कि उस दिन जो आपका केक बनेगा वो भी डॉक्टर गजराज कौशिक अपनी तरफ से बनाने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। ये मैं डॉक्टर कौशिक जो है, गजराज कौशिक जी बहुत ही सज्जन और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये उन्होंने खुद मेरी पहली मुलाकात पे ये ऑफर किया, और मैं जाति पाति के इस उसको देखते हुए, इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डॉक्टर गजराज कौशिक जी केक भेंट करेंगे और तमाम जनता को उस केक को खिलाएंगे। मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, और सामाजिक समरसता का इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती।
अंत में क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो बड़ौदा हल्का गोहाना हल्का की जनता को आप उस दिन आमंत्रित कर रहे हैं, क्या आप एक अपील करें? बस मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति भी और तमाम बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी दोस्त ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचें और मेरे प्रति जो है उनका प्यार है उस प्यार को दिखाएं, ताकि लोग भी देखें और ऊपर वाले भी देखें कि इस आदमी के साथ कितना प्यार है। तो दर्शकों, ये थे राजवीर मलिक जी, जो एसीपी हैं दिल्ली पुलिस में। जो कि इनका जज्बा आप देख ही रहे हैं, ये मतलब दावा कर रहे हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा भी अगर इनके सामने आ गए तो ये कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, ये हल्का जो है इनको ही मौका देगा। देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे और कहाँ किसको टिकट मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये सोशल इंजीनियरिंग के साथ जो है गोहाना की नई अनाज मंडी में अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम में सबको आना भी चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भाईचारे की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।